एक हमारे यहाँ व्यवस्था थी आज के 50 साल 40 साल पहले। हम सब लोग कहीं ना कहीं से गांव से तो जुड़े रहे हैं, जान भी रहे होंगे इस विषय को। ज़्यादातर गांव में तब भैंस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, गाय ज़्यादा होती थी। और गाय के गोबर का उपयोग खाने की चीज़ों से लेके, मंजन करने से लेके, घर लिपने से लेके, शायद ही कोई जगह बस्ती हो बर्तन भी साफ किया जाता था तो उसी कंडे की राख से। हाँ। इतनी जगह उसका उपयोग था, जीवन के कितने बिंदुओं पर उपयोग था, ये अगर हम सोचना चालू करें तो बहुत सारे तब भी बातों को भूल जाएंगे। इतनी जगह उपयोग था, इसलिए उसको गाय माता बोला गया। माता का मतलब यही था कि सब कुछ देने वाली है वो, पूरे जीवन की व्यवस्था चलाने की इंतजाम गाय के पास है। ज़्यादातर मोटी मोटी बातें तो पता चल गई, लेकिन रेडिएशन का एक इतना बड़ा काम कुछ लोगों ने मिलकर किया है। पूरी इंडिया में रेडिएशन को रोकने का किसी के पास कोई इंतजाम नहीं। चिल्लाते हैं, पेपर में निकालते हैं, बहुत ख़राब, हमारा लड़का बहुत ख़राब है, दारू बहुत पीता है, लेकिन बहुत पीता है, माँ बाप चिल्ला रहे हैं लेकिन उसको रोक नहीं पा रहे हैं। वही व्यवस्था सरकारों की और राजनेताओं की और पूरे वैज्ञानिकों की है। गाय के गोबर में हम लोगों के दिमाग में बात कैसे आई? दिमाग में बात ऐसे आई, पुराने ज़माने में जब घर मिट्टी के बने होते थे, मोटी दीवारों के, उनके चारों तरफ गोबर का उपयोग किया जाता था। बाद में छत में भी, दीवार में भी, ज़मीन में भी सब गाय का गोबर होता था। उस गाय के गोबर की क्षमता ये थी कि उसमें कीटाणुओं को 100% मारने की क्षमता थी। कोई भी विषाणु, कोई भी कीटाणु गाय के गोबर में जिंदा नहीं रह सकता। गोबर और गौमूत्र दोनों इसके की दवाई के रूप में प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अब हर जगह है, कहीं गोबर होगा, कहीं गौमूत्र होगा। गौमूत्र कितने दिन तक रह पाएगा? उड़ जाएगा, सूख जाएगा। इसलिए गोबर से लीप दिया तो ओजोन विकिरण भी अंदर नहीं आ पाती है। ये व्यवस्था गाय के गोबर में है। तो ये चीज़ सोचने के बाद एक रेक्सीन का निर्माण किया गया। वो रेक्सीन आप जब देखेंगे, अभी दिखाई जाएगी आपको। और एक उपकरण भी है जो जर्मनी से आया है। लॉकडाउन के चक्कर में अभी हम लोगों ने 10 पीस मंगाए थे तो हमको केवल 2 मिले हैं, और लॉकडाउन के पहले मिल गए थे, उसके बाद आए नहीं अभी तो। यहाँ आपके यहाँ IIT तक हम लोग होके आए। IIT कानपुर से बड़ा संस्थान, DRDO कानपुर से बड़ा संस्थान तो जांच के लिए कोई है नहीं, और इन लोगों के पास कुछ भी ऐसा नहीं है। अभी हमारी देहरादून की लैब में गई हुई है, अगर वहाँ से जाँच होकर हमको सर्टिफिकेशन मिल जाता है तब इस बात को हम लोग मार्केट में कहने में ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अभी किसी से बताएंगे तो समझ में बातें, लोगों को कागज़ ज़्यादा समझ में आते हैं, क्योंकि आजकल जो कन्वेंटिया शिक्षा हो गई है ना बच्चों को, तो वो कन्वेंटिया शिक्षा तुरंत पेपर और नेट देखती है, उसको ज़मीन से कोई मतलब ज़्यादा नहीं होता है। तो अब ये इतना बड़ा काम है जिसमें आप जितनी बड़ी सेना बना लोगे, जितने लोगों को बना लोगे, आप बंकर बना सकते हो, आप प्लाईवुड की तरीके दरवाज़ा बना सकते हो, आप टाइल्स बना सकते हो, आप पेंट बना सकते हो। ये सब रिसर्च हो चुके हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आपको केवल इसको ले जाके, और किसानों के लिए पेपर में पढ़ा होगा बहुत, सरकार काफ़ी कुछ करने वाली है, पेपर में पढ़ लिया, हमने रख दिया, हम ध्यान नहीं देते हैं। एक बहुत बड़े ग्रुप की ज़रूरत है, उसमें एक ग्रुप बनाने की व्यवस्था है, उसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती है, बाद में वो लिमिटेड हो जाती है, और वो मेंबर्स होते हैं। पहले इसमें केवल किसान बनते थे, अब बहुत सारे लोग और छूट दी गई है, वो लोग बन सकते हैं। और बनने के बाद स्वयं सहायता समूह की तरीके ही ये कंपनी काम करती है, और उस कंपनी को बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, क्योंकि गाय और गोबर सब जुड़ा तो किसान की बात है। कोई टाइल्स मुजैद में तो गाय रखने वाला है नहीं। बेरोजगारी चिल्लाने की बात है। कुछ अगर अपने लोगों को जोड़ के उनको काम की भी हम बात कर सकते हैं। केवल ये संगठन इस तरीके का नहीं रहने की बात है कि बस आए गए, चाय पिया, भाग गए, तो वो बात नहीं रहेगी। इसमें कुछ अर्निंग की भी बात होगी, जिसमें वो जो प्रधानमंत्री जी की बात है वो कुछ कहीं ना कहीं आपके ऊपर लागू हो जाएगी। साबुन है, निरमा है, क्या क्या आपके यहाँ नहीं बन सकता है, सब कुछ रिसर्च हो चुके हैं, टेस्टेड हैं, वेरीफाइड हैं। गोलोका बन चुका है, उसका उपयोग आप, अभी आपने कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत दिन से नहीं पी थी, चलो आश्रम की बात थी, पीनी थी तो पी ली, मना नहीं कर पाए। लेकिन जब हम आपको गोलोका देंगे और आपके शरीर में 10-5 ml गौमूत्र का अर्क जाएगा, कितने सारे कीटाणुओं को अपने आप वो साफ कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप पिएंगे इसलिए क्योंकि पेय होगा, इसी पेप्सी की तरीके होगा। लेकिन अब आप कहना और करने में बहुत अंतर है। जिस समय इस विषय को आप लेके उतरेंगे तो कितने लोग आपका विरोध कर रहे होंगे, ये कंपनियां कितना बवाल मचा देंगी, तो ये बड़ी बात होगी। और ये सब रिसर्च हो चुके हैं।
और ये सब कुछ है अपने पास, इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके पास हो ना। तभी गौ माता को राष्ट्र माता बनाना बहुत ज़रूरी है। जुड़ना चाहेंगे इसके लिए